गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्च्यून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखिए, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है डेफिनेटली आप उसे स्किप कर सकते हैं। चलिए तो इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है इस रीडिंग को। जब मैं कार्ड्स को शफल करूं अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, उनका नाम ले सकते हैं 3 बार, आंख बंद करके उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं ताकि रीडिंग एक बहुत अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट कर सके। सब लोगों के लिए रीडिंग बनाई जा रही है, मेल फीमेल हर एज ग्रुप के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। ओके चलिए सो स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं उनके मन में आपके लिए क्या है। So let's check out. Please divine universe, angel, spirit guide, please guide करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के मन में मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। So this is Knight of Wands. Next is the Tower. Then we have Three of Swords, Three of Pentacles, Queen of Cups, the Hanged Man. Next is the World. Okay, bottom energy ले लेते हैं, that is Page of Cups. Great. चलिए, I hope so all cards are visible, right? ठीक है, चलिए सो हाईलाइटेड ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर रहेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। सारे ज़ोडिएक साइंस हैं, सब ज़ोडिएक साइन के लिए रीडिंग है। लेट्स चेक आउट नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज क्लैरिफाई करें नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। नाइट ऑफ वैंड को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है न्यू विजन। ओके ग्रेट। मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हो ना, ये पर्सन बिल्कुल मतलब ऐसी एनर्जी में है जहाँ ये बिल्कुल अकेले ही रहना चाहते हैं। यहाँ पर आप देखोगे ना, ये व्यक्ति सबसे पहले मैं ऐसी एनर्जी को देख पा रही हूँ जहाँ पर इनका मन कर रहा है कि बिल्कुल एक अकेले में शांत बैठकर सोचे इस रिश्ते के बारे में, एनालाइज करना चाहते हैं पूरी सिचुएशन को, डेप्थ में जाकर सोचना चाहते हैं आपके बारे में, इस रिश्ते के बारे में, फ्यूचर के बारे में सोचना चाहते हैं। ठीक है, न्यू विजन की एनर्जी क्या बता रही है, जहां पर ये आपके साथ एक स्ट्रांगली न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं। ठीक है, यानी इनकी एनर्जीज में क्या है कि ये न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं इस रिश्ते की। नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी क्या बता रही है कि आज तक ये सबके बारे में सोचते रहे, आज तक ये मटेरियलिस्टिक हो गए थे, जहां पर ये पैसों के बारे में सोच रहे थे, लग्जरी के बारे में सोच रहे थे, सब खुश रहे इसके बारे में सोच रहे थे, इनकी फैमिली खुश रहे इसके बारे में सोच रहे थे, दोस्त खुश रहे इसके बारे में सोच रहे थे, इनके भाई बहन सब खुश रहे उनके बारे में सोच रहे थे। लेकिन कभी इन्हें लगा है कि इन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा है ना, इन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा कभी भी। हमेशा पैसे कमाने में लगे रहे, करियर के लिए लगे रहे, ठीक है, अपने आप को प्रूफ करने में लगे रहे, इंडिपेंडेंट बनाने में लगे रहे खुद को। लेकिन इन्होंने कभी खुद की खुशी के बारे में नहीं सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा। और अब ये थक गए हैं। इनके एनर्जीज क्या है जहां पर ये थक गए, न्यू विजन यानी सोच में एक सोच में एक नया परिवर्तन आना। ठीक है, एक न्यू चेंज आना, इनके थॉट पैटर्न बदला है, जैसे इनका न्यू विजन, थॉट पैटर्न बदल रहा है आपके पार्टनर का, जहां पर अब ये पर्सन और ज्यादा इन चीजों के पीछे नहीं भागना चाहते हैं। ये खुद के बारे में, खुद की खुशी के बारे में सोचना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि इन सब चीजों के बारे में सोचकर इन्होंने जिस चीज को खोया है, यानी आपको जो खोया है, आप इनके लिए बहुत कीमती थे, आप इनके लिए हीरे की तरह थे और इन्होंने आपको खो दिया। ये भी चीज आपके पार्टनर फील करते हैं, है ना। इन्हें लग रहा है, इनके अंदर ये चीज है कि अब ये अपने बारे में सोचना चाहते हैं, खुद के बारे में सोचना चाहते हैं आगे बढ़कर। जस्ट लेट मी चेक माय ओके। सो दिस इज नाइट ऑफ वैंड विद द न्यू विजन, जहां पर इनकी सोच में एक परिवर्तन आ रहा है, इनकी सोच बदल रही है आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर। गहराई से जब ये सोच रहे हैं तो इन्हें एहसास हो रहा है इस चीज का कि इन्होंने क्या खो दिया है अपनी लाइफ में। टावर की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। टावर की एनर्जी क्यों है। टावर लेजीनेस, इनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ये लेजीनेस, इनका कंफर्ट जोन जिसमें इन्होंने खुद को ढाल लिया है
है ना। अब कंफर्ट जोन से इनको निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है, इन्हें बहुत मुश्किल लग रहा है अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपको अप्रोच करना, आपसे सॉरी बोलना। कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन में इनको रहने की आदत हो गई है। उसी तरीके से आपको रोज रात को स्टॉक करके सोते हैं, ठीक है, आपको स्टॉक करेंगे, आपने क्या क्या पोस्ट डाली हैं, आपने क्या स्टेटस डाला है, क्या डीपी डाला है, चेकआउट करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा परेशान होंगे। एंड ये कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को इस कंफर्ट जोन में डाल लिया है, लेकिन उन्हें इस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए वो कुछ एक्शन नहीं ले रहे हैं, है ना। अपने आप को एक पैटर्न में उन्होंने बंद कर लिया है और उस पैटर्न से बाहर निकलने के लिए पर्सन कोई एक्शन लेने को तैयार नहीं हो रहे हैं। किसी भी तरीके का एक्शन, किसी भी तरीके की इनिशिएटिव आपको इनकी तरफ से देखने को नहीं मिल रहा है। अब आप क्या हो, आप हो टावर की एनर्जी में, जहां पर आप चाहते हो कि अब ये व्यक्ति एफर्ट्स डालें। आप अपनी तरफ से 100-200% कर चुके हो। आपको लगता है कि अगर आप एफर्ट्स डालेगा तो ये व्यक्ति एफर्ट्स डालेगा, वरना आप आगे बढ़ोगे, वरना आप मूव ऑन कर जाओगे इस पर्सन से। तो ये टावर की एनर्जी इसी चीज को बता रही है, जहां पर अब आप सिर्फ यही एक्सपेक्ट करते हुए नजर आ रहे हो कि भाई ये व्यक्ति अब एफर्ट डालें, ये पर्सन अब कोई ना कोई एक्टिविटी अपनी ऐसी दिखाएं जिससे आपको पता लग सके कि इनके दिल में क्या है, आपको क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। सो आपने, वरना आप रेडी हो चीजों को डेस्टिनी में छोड़ने के लिए, ठीक है, डेस्टिनी पर चीजों को अब आप छोड़ना चाहते हो। और ये व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हैं, है ना। क्या ये व्यक्ति कभी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे? प्लीज डिवाइन क्लैरिफाई करें। कॉम्प्रोमाइज, ओके, डेफिनेटली निकलेंगे ये पर्सन अपने कंफर्ट जोन से बाहर। यूनिवर्स इन्हें क्या कर रहा है? यूनिवर्स इन्हें प्रॉब्लम्स दे रहा है। यूनिवर्स अवेकन कर, जिस तरीके से यूनिवर्स अवेकन करते हैं ना या रियलाइजेशंस देते हैं, उसका एक अपना प्रोसेस होता है। यूनिवर्स क्या करते हैं? यूनिवर्स ना आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए यूनिवर्स आपको प्रॉब्लम्स देते हैं, ताकि उन प्रॉब्लम्स के थ्रू आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, है ना। प्रॉब्लम्स के बाद आपने हमेशा जिंदगी में ये चेक करा होगा कि जब भी आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है, उसके बाद आप एक नई ही एनर्जी में शिफ्ट हो जाते हो। तो यही चीज आपके पार्टनर के साथ होती हुई दिख रही है, जहां पर उनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, बार बार किसी ना किसी तरीके की प्रॉब्लम्स का सामना आपके पार्टनर को करना पड़ रहा है, ठीक है। उनके पास एक दिक्कत खत्म होती है, दूसरी दिक्कत सामने खड़ी होती है। इनके साथ ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस है जो इनको फेस करने पड़ रहे हैं। फाइनेंशियल चैलेंजेस ज्यादा नजर आ रहे हैं। हो सकता है ये किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल लॉस इनको हुआ है, या किसी तरीके की जो है कुछ इनके एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल हटकर हुआ हो, ऐसा कुछ इनके साथ होता हुआ दिख रहा है। और जिसकी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। ये प्रॉब्लम उनकी लाइफ में डिवाइन ने इसलिए भेजी है ताकि वो अवेकन होकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। इन्हें डिवाइन ने साइंस भी दिए हैं, मतलब एंजेलिक नंबर्स दिखाना, या फिर कुछ ऐसे जैसे होता ना कि कुछ इमेजेस दिखाना, होर्डिंग्स पर कुछ लगा हुआ दिखना, इनके कुछ ऐसे ड्रीम्स आना। तो यूनिवर्स इनको साइन भी दे रहे थे कि भाई तुम कुछ गलत कर रहे हो, अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा सही कर। तो यूनिवर्स क्या कर रहे थे? यूनिवर्स इनको ऐसे साइंस भी दे रहे थे, लेकिन अभी तक आपके पार्टनर उन साइंस को नहीं समझ पा रहे थे। वो एक्शन लेकर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने को तैयार नहीं हो रहे थे। तो यूनिवर्स ने इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को जैसे बढ़ा दिया है, ताकि ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोई ना कोई एक्शन ले, ओके, ताकि ये कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कोई ना कोई ऐसा एक्शन लें जो यूनिवर्स चाहते हैं कि ये करें। ओके, सो यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहे हैं कि इनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी दिखाता है, यानी अगर आप लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो यहाँ पर क्या है, थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ आपके पार्टनर किसी भी अच्छी स्टेट में नहीं है। यानी थर्ड पार्टी के साथ वो या तो कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिख रहे हैं, थर्ड पार्टी के साथ ज्यादा कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, थर्ड पार्टी को ज्यादा अटेंशन नहीं दे रहे हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी से भी कहीं ना कहीं बिल्कुल कटे कटे रहने लग गए हैं आपके पार्टनर। थर्ड पार्टी से अगर बात होती है तो झगड़ा हो जाता है, फाइट हो जाती है। थर्ड पार्टी से एक जो इमोशनल बॉन्ड आपके पार्टनर का रहा है वो डेवलप नहीं हो पा रहा है। तो यस, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है उनकी लाइफ में, तो वहां थर्ड पार्टी से भी पॉसिबल है कि उनको हर्ट ब्रेक मिल रहा है। ओके, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है जहां थर्ड पार्टी से उनको हर्ट ब्रेक मिलता हुआ दिख रहा है ना। क्योंकि ये क्यों आया इनकी लाइफ में? क्योंकि ये पर्सन को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए ये प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ में यूनिवर्स ने डाली हैं, और ये बहुत सी दिक्कतों का, बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करते हुए दिख रहे हैं।
थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? थ्री ऑफ पेंटिकल को मैच्योरिटी की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। आपके पार्टनर के अंदर बहुत स्ट्रांग मैच्योरिटी आती हुई दिख रही है, यानी अभी तक आपके पार्टनर के अंदर एक बचपना था, उस बचपने के दौर पे जाकर इस व्यक्ति ने कुछ ऐसे एक्शंस लिए हैं जिससे आपको दुख पहुंचा है ना। इन्होंने कुछ तो ऐसे एक्शंस लिए हैं जो, या कुछ ऐसे डिसीजंस लिए हैं पास्ट में जिससे आप बहुत ज्यादा हर्ट हुए हो। ये पर्सन एक समय पे बहुत ज्यादा टॉक्सिक थे, ये पर्सन एक समय पे बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्ट करते थे आपको, आपकी वैल्यू नहीं कर रहे थे। आज इन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ रही है। मैच्योरिटी क्या है? जहां पर इनके दिल में आपके लिए रिस्पेक्ट और वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और ये पर्सन इस चीज को भी रियलाइज कर रहे हैं कि उन्होंने आपके साथ बहुत गलत करा है, ठीक है। ये उस चीज को भी रियलाइज कर रहे हैं कि उन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई है या आपका दिल दुखाया है। ये चीज आपके पार्टनर यहाँ पर रियलाइज करते हुए दिख रहे हैं। मैच्योरिटी आई है, यानी एक रियलाइजेशन हुई है आपके पार्टनर को, ठीक है। थ्री ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्या बता रही है? ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करने वाले हैं। नेक्स्ट 3 आवर्स से लेकर नेक्स्ट 3 डेज के अंदर इस पर्सन से कम्युनिकेशन आप रिसीव कर सकते हैं। आई वांट कि आप इस चीज को क्लेम करें, ठीक है। नेक्स्ट 3 आवर्स से लेकर नेक्स्ट 3 डेज के अंदर आप इस पर्सन से कम्युनिकेशन रिसीव करने वाले हैं, ठीक है। ये मैच्योरिटी आ रही है इस पर्सन के अंदर, ठीक है। उन्हें लग रहा है कि नहीं, अब उनके अंदर फियर ऑफ लॉस बढ़ चुका है आपको लेकर, यानी उन्हें लग रहा है कि ये आपको खो देंगे, ये आपको पूरे तरीके से खो देंगे, आप इनको भूल जाओगे, आप मूव ऑन कर लोगे या फिर अपनी जिंदगी की कोई नई शुरुआत कर लोगे। यहाँ पर स्ट्रॉन्ग चांसेस ऐसे भी दिख रहे हैं जहां पर आपने कोई ऐसी डीपी, कोई ऐसा स्टेटस डाला है जहां पर आप ये दिखा रहे हो कि आप किसी और को डेट कर रहे हैं या आप किसी और के साथ ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं। शायद ऐसी कोई डीपी या ऐसी आपकी कोई एक्टिविटी को देख कर भी ये पर्सन के अंदर ये फियर ऑफ लॉस आया है या इस तरीके की इनसिक्योरिटी आई हो, ठीक है। और ये पर्सन अब आपको जाने नहीं देना चाहते हैं। इनके अंदर है कि इन्हें अब इस रिश्ते को बचाना है, हर कीमत पर इस रिश्ते को इन्हें बचाना है। तो ये मैच्योरिटी इसी चीज को सिंबलाइज कर रही है कि यस, अब वो इस रिश्ते को बचाना चाहते हैं। उनके अंदर स्ट्रॉन्ग मैच्योरिटी, स्ट्रॉन्ग पेशेंस आ चुका है। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? क्वीन ऑफ कप को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है कंट्रोल। अभी तक ये व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर कर बैठे हुए थे, ठीक है, जहां पर ये आपके लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहे थे, ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे थे अभी तक। जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी जस्ट चेक द माइक। ओके, बस, ओके, राइट, चलिए। सो यहाँ पर क्या है? क्वीन ऑफ कप्स विद कंट्रोल की एनर्जी यहाँ पर डिफाइन हो रही है, जो कि ये बता रही है कि अभी तक ये अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर रहे थे। अब आप भी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हो, जब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो आपकी भी एक्सपेक्टेशंस है कि वो पर्सन आपसे अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें, आपको बताएं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपको कितना चाहते हैं। आप भी कहीं ना कहीं चाहते हो ना कि वो कुछ ऐसा करे जिससे आपको भी इस चीज की क्लैरिटी मिले, है ना, जिससे आपके अंदर जो इनसिक्योरिटी है वो हटे और आप भी ये जान सके कि नहीं, ये पर्सन मुझसे प्यार करता है, ये मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला है ना। आप उनसे एक एश्योरिटी कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन आपके पार्टनर की लव लैंग्वेज कैसी है? उनकी लव लैंग्वेज ऐसी है जहां पर उन्हें खुद को एक्सप्रेस करना ही नहीं आता, जहां पर ये व्यक्ति कभी अपने प्यार को आपके सामने एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो आपको कैसे पता लगेगा कि ये पर्सन आपसे कितना प्यार करता है? इन्होंने हमेशा अपने अंदर उस प्यार को दबा कर रखा है, अपनी फीलिंग्स को दबा कर रखा है। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? इसका रीजन है कंट्रोल, इसका रीजन है एयर एलिमेंट, जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। एयर एलिमेंट का मतलब क्या है? कि इस पर्सन के अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, इस पर्सन के अंदर सेल्फ वर्थ या फिर आपको सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ही ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। ये आपको अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाह रहे थे, ये नहीं चाहते थे कि ये आपको दिखा दें कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं और आप उसके बाद निश्चिंत हो जाओ और उसके बाद आप मतलब एक होता है ना कि निश्चिंत होकर आप इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना बंद कर दो। उन्हें ये लग रहा था कि अगर उन्होंने अपनी वीकनेस आपको दिखा दी तो कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते में एफर्ट्स डालना बंद कर देंगे, है ना, और उनकी वीकनेस का फायदा उठाओगे। तो आपके पार्टनर के अंदर ये डर रहा है, और ये डर कहाँ से आया है? ये डर कहीं ना कहीं पास्ट से आया है ना। पास्ट के कोई कनेक्शन इनका ऐसा रहा हो, या पास्ट लाइफ से भी पॉसिबल है। कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि ये डर पास्ट लाइफ से आया हो इनके अंदर, ठीक है, जो इनके सबकॉन्शियस माइंड में रहा है। तो ये पर्सन अपनी फीलिंग्स कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, किसी तरीके की एश्योरिटी इस व्यक्ति ने आपको नहीं दी कि आप इनके लिए कितने स्पेशल हो, आपको कभी स्पेशल फील नहीं करवाया,
कभी आपको खुलकर एक्सप्रेस नहीं करी अपनी फीलिंग्स, तो आपको कैसे पता लगेगा कि कितना प्यार करते हैं आपसे या कितनी फीलिंग्स हैं इनके दिल में आपके लिए, है ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कभी एक्सप्रेस नहीं करी, अगर करते भी है ना एक्सप्रेस, तो एकदम खुल के एक्सप्रेस नहीं करते ये व्यक्ति, ये इनकी लव लैंग्वेज ऐसी ही है। अभी भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर कर बैठे हुए हैं। हैंगमैन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? स्टकनेस। ओके, यहाँ पर 2 कार्ड्स आ गए हैं। ओके, हमें सिर्फ सिंगल कार्ड चाहिए, लेकिन सक्सेस को हम रीडिंग में लेंगे। सो हैंग्ड मैन को यहाँ पर चेंज की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ग्रेट। ये पर्सन की प्रॉब्लम ये है, ये सॉरी फील तो करते हैं, बट ये सॉरी बोलने के लिए तैयार नहीं है ये सॉरी बोलने के लिए तैयार। चेंज, इनके अंदर ईगो बहुत ज्यादा है, इनके अंदर एटीट्यूड बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से ये आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं और आपसे माफी नहीं मांग पा रहे हैं, अपॉलॉजी नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो ये चीज आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रांगली देखने को मिल रही है। इनकी प्रॉब्लम एक और नजर आ रही है, एंड दैट इज ये ना कभी कभी इस रिश्तों को लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं। इन्हें लगता है कि ये ना विक्टिम एनर्जीज में कभी कभी चले जाते हैं, ये आपको लेकर नेगेटिव सोचते हैं। कैसे नेगेटिव सोचते हैं? इन्हें लगता है कि आपने इन्हें जाने क्यों दिया, आपको इन्हें रोकना चाहिए था, आपको एफर्ट्स डालने चाहिए थे, आपको इस रिश्ते को बचाना चाहिए था, है ना। तो ये कभी कभी ना बहुत नेगेटिव सोचने लगते हैं इस रिश्ते को लेकर, हर समय नहीं, लेकिन कभी कभी ये बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो तो इनकी एनर्जीज कैसी हैं, जहां पर ये सक्सेस चाहते हैं इस रिश्ते की, है ना, प्यार बहुत है इनके दिल में, लेकिन वही है एनर्जी क्या है कि जहां पर ये कभी कभी बहुत विक्टिम एनर्जीज में चले जाते हैं। इन्हें महसूस होने लगता है कि भाई मेरे साथ कुछ गलत हुआ है या आपने इनके साथ कुछ गलत करा है। सो यस, ये कुछ इनकी एनर्जीज है। और देखते हैं वर्ल्ड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। वर्ल्ड की एनर्जी को रीबर्थ की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है, यानी एक और नया जन्म इस रिश्ते का होने वाला है। ठीक है, रीबर्थ होगा इस रिश्ते का, इस रिश्ते का एक नया जन्म होगा। ये रिश्ता फिर से जो है वो फ्लरिश करेगा, सक्सेसफुल होगा फिर से रिश्ता। आपके पार्टनर स्ट्रांगली, इनकी इंटेंशंस ये हैं। पता है इनकी एनर्जीज कैसी हैं? इनकी एनर्जीज ऐसी भी देखने को मिल रही हैं जहां पर ये बहुत मिस करते हैं आपको, हर समय याद करते हैं। इनकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर ये या तो पास्ट में रहते हैं, पास्ट बीते हुए समय को जो इन्होंने आपके साथ बिताया है, या तो ये उसको बहुत ज्यादा याद करते हैं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि ये फ्यूचर को बहुत ज्यादा याद करते हैं कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, उस चीज को बहुत ज्यादा याद करते हैं। रीबर्थ की एनर्जी इस चीज को भी दिखा रही है कि अब क्या है ना, आप इनकी लाइफ में नहीं हो। ठीक है, इन्हें कहीं ना कहीं आपकी आदत लग गई है, वर्ल्ड आप इन्हें कंप्लीट करते हो, है ना। इन्हें क्या है, इन्हें अब आपकी आदत लग गई, एडिक्टेड हो गए हैं आपकी। अब कुछ भी बुरा होता है ना इनके साथ, इन्हें लगता है यार आप तो इनके साथ ही नहीं हो। इन्हें लगता है यार पहले आप होते तो आप इन्हें मोटिवेट करते, इन्हें गाइड करते, इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या अगर इनकी तबीयत खराब है तो आप इनकी केयर करते, इनको सपोर्ट करते। तो इनको कहीं ना कहीं आपकी आदत हो गई है, जिस तरीके से आपने इन्हें संभाला है, जिस तरीके से आपने इन्हें प्यार दिया है, जिस तरीके से आपने इनकी केयर करी है, यस इस व्यक्ति को आपकी हैबिट पड़ चुकी है। ओके, सो जस्ट लेट मी चेक माई माइक। ओके, सो यस, इन्हें कहीं ना कहीं हैबिट पड़ चुकी है, आपकी आदत पड़ चुकी है इन्हें आपकी। वर्ल्ड की एनर्जी क्या बता रही है? कंप्लीट करते हो आप दोनों एक दूसरे को, और उन्हें पता है कि अगर वो आपके साथ जुड़ जाएंगे तो ही उनकी लाइफ में अबंडेंस है, तो ही उनकी लाइफ में खुशियां हैं। ठीक है, और वो फाइनेंशियल ग्रोथ भी होगी इनकी। अगर आप इनके साथ जुड़ जाते हो ना, तो इनकी फाइनेंशियल ग्रोथ भी पक्की है। पेज ऑफ कप की एनर्जी इसको क्लैरिफाई करते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स क्लैरिफाई करें पेज ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। पेज ऑफ कप को फाइटनिंग की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है? यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हुई है जहां से आपने खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू कर दिया है। ओके, सो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप खुद के लिए स्टैंड लेते हैं। आई एम सॉरी। ओके, सो यहाँ पर आप खुद के लिए स्टैंड लेते आए हो, है ना। जब आपने खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू करा, आपको लगा कि नहीं, जो ये व्यक्ति आपके साथ कर रहा है वो बिहेवियर तो आपके लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है। आपने खुद के लिए स्टैंड लेना शुरू करा, और वहीं से आपके अंदर एक बदलाव, एक स्ट्रांगनेस, एक पावरफुल एनर्जी आई है आपके अंदर, है ना। सो वहीं से आपके पार्टनर को ऐसा महसूस होने लग गया कि यस आप बदल गए हो, आपके अंदर चेंज आ गया है। वो चेंज शायद आपके पार्टनर के लिए एक्सेप्टेबल नहीं था ये चेंज आप उनके लिए एक्सेप्टेबल, बर्दाश्त नहीं था हुआ ना उनसे। उन्हें लगा था कि कल तक वो जो आपके साथ कर रहे हैं आप तो सब सह रहे हो, अचानक से आपके अंदर ऐसा क्या हो गया, क्या ऐसा चेंज आ गया जो आप अपने लिए स्टैंड लेने लग गए। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी ने आपको भड़काया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है इसलिए आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो।
तो वो ये चीजें कहीं ना कहीं आपके पार्टनर सोचने लगे। वो बहुत ओवर थिंकिंग भी करते हैं इस रिश्ते को लेकर, स्ट्रॉन्ग ओवर थिंकिंग की एनर्जीज है। चलिए और चेकआउट करते हैं और क्या है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, आई एम सॉरी, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को और क्या है इस कनेक्शन में आने वाले समय में, और क्या होने वाला है इस कनेक्शन में, और उनके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। सो दिस इज 10 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, द मैजिशियन, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 of wands, the high priest, okay, and knight of pentacles, bottom energy is okay. So एक big change definitely आ रहा है, ठीक है, एक big change आता हुआ दिख रहा है। अच्छा, अब सन ट्रांजिट भी कर रहा है कैप्रिकॉन में, है ना, मकर संक्रांति आ रही है। मकर संक्रांति क्या होती है, जहां पर मकर राशि कौन सी होती है, कैप्रिकॉन, तो सन ट्रांजिट करता है मकर राशि में यानी कैप्रिकॉन में। तो अब इसका भी इम्पैक्ट सभी सन साइंस पर पड़ता है, ठीक है, उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी कि उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है। बट यहाँ पर उसका इम्पैक्ट बहुत पॉजिटिव पड़ता हुआ आपके ऊपर मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी हैं जहां पर जब ये सन ट्रांजिट करने वाला है तब आपकी लाइफ में एक ब्लेसिंग्स आएंगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस आती हुई दिख रही है, ठीक है। जैसे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपने अच्छा करा है, आपने अच्छे कर्म करे हैं और अब आपके साथ अच्छा ही होने वाला है, यानी अब आपकी तरफ ब्लेसिंग्स आने वाली है, ठीक है। सो यस, ब्लेसिंग्स आती हुई आपकी तरफ जरूर नजर आ रही है। कल की वीडियो बनाऊंगी, ठीक है, गुड आइडिया, मुझे अभी भी एकदम दिमाग में ये चीज आई है कि यस मुझे सन ट्रांजिट की भी वीडियो बनानी चाहिए। तो यस, लेट्स चेकआउट कि उसका क्या इम्पैक्ट आप लोगों पर पड़ने वाला है। सो यस, 10 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है विद 3 ऑफ सोर्ड्स, ओके। अब यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है ना, इट्स लाइक कि आपके पार्टनर को किसी तरीके का हार्ट ब्रेक फेस करना पड़ा है। अभी तक आपके पार्टनर, मैंने कहा ना कि दुनिया के सबके बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में, अपने फ्रेंड्स के बारे में, ठीक है। अब ये सिर्फ खुद के बारे में सोचना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने रियलिटी देखी है, यानी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को रियलिटी दिखी है अपनी फैमिली की, थर्ड पार्टी की या अपने दोस्तों की। उन्हें लगता है कि वो सब लोग, आपके पार्टनर को लगता है कि वो तो इन सबके बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो लोग आपके पार्टनर के बारे में नहीं सोच रहे हैं और उन लोगों के लिए आपके पार्टनर प्रायोरिटी पर नहीं है, ठीक है। तो आपके पार्टनर ने उनके रियल फेसेस देखे हैं, मे बी उन्होंने किसी तरीके की रियलिटी को आपके पार्टनर ने फेस करा है, जिसकी वजह से उन्हें ये हार्ट ब्रेक मिल रहा है, ओके। उन्हें लग रहा है कि आपने उनसे हमेशा सच्चा प्यार करा है, आपका प्यार अनकंडीशनल रहा है उनके लिए, प्योर लव आपने उन्हें दिया, और आप जिसने उन्हें हमेशा सच्चा प्यार करा उन्होंने आपका ही दिल दुखा दिया। और जो लोग उनसे हमेशा मतलब के लिए प्यार करते आए हैं और उन लोगों के लिए वो क्या क्या करते गए। तो यस, आपके पार्टनर का एक थॉट पैटर्न यहाँ पर भी चेंज होता हुआ दिख रहा है। ये बहुत पॉजिटिव सोचते हुए दिख रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। अब वो उन्हें लगता है कि अब इस रिश्ते में ईगो नहीं आना चाहिए या अब इस रिश्ते में प्राइड नहीं आना चाहिए। तो यस, ये व्यक्ति अब किसी भी तरीके का ईगो और प्राइड नहीं लेकर आएंगे। अपनी ईगो, अपने प्राइड को साइड में रखकर इस रिश्ते में अब एफर्ट्स डालेंगे। आपको इनकी तरफ से, मैंने कहा ना कि आपको इनकी तरफ से अब एफर्ट्स और एक्शंस देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर ये व्यक्ति अब अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, यानी आने वाले समय में ये अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर आएंगे। जो इन्होंने एक स्पेस लिया था, एक ब्रेक लिया था, ये अपने उस स्पेस से, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आपके लिए कोई एक्शन लेते हुए दिखेंगे आपको, ठीक है। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि कोई पैटर्न आपके रिश्ते में चलता आया है, मे बी ये ऑन एंड ऑफ का पैटर्न, या कोई या आप दोनों के बीच में हमेशा लड़ाई हो जाती है, सेपरेशन आता है और फिर से ये पर्सन वापस आ जाते हैं। आप कहीं ना कहीं, आपको लगता है कि ये पर्सन अपनी मर्जी के हिसाब से इस रिश्ते को चला रहे हैं, है ना। आपको ये चीज लग रही है कि भाई ये पर्सन तो हमेशा अपनी मर्जी के हिसाब से इस रिश्ते को चलाते आए हैं। लेकिन यहाँ पर इस पैटर्न को अगर समझा जाए तो कुछ पैटर्न हमारी लाइफ में इसलिए आते हैं क्योंकि, और वो तब तक आते हैं, ये पैटर्न हमारी लाइफ में तब तक आते हैं जब तक हम कोई नेसेसरी एक्शन नहीं ले लेते हैं, ठीक है। यूनिवर्स जहां पर चाह रहा होता है ना कि आप कोई एक्शन ले और आप वहां पर एक्शन नहीं ले रहे होते हो, तब तक कहीं ना कहीं ये पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीट होते हैं। तो मे बी यहाँ पर आपको भी जरूरत पड़ेगी कि आप भी किसी तरीके का एक्शन ले इस कनेक्शन में,
ठीक है, आपको भी रिक्वायरमेंट है कि आप भी किसी तरीके का एक्शन ले, वो एक्शन आपको बहुत लंबे समय से फील हो रहा है कि आपको लेना चाहिए। ठीक है, लाइक आपको लगता है कि अगर इनके मदर फादर या इनके पेरेंट्स मान नहीं रहे हैं इस रिश्ते के लिए, और आपको लगता है कि नहीं, आपके दिल में ये चीज आ रही है बार बार कि नहीं यार, मुझे तो जाकर उसके मदर फादर से खुद बात करनी चाहिए, उसकी फैमिली से खुद बात करनी चाहिए, तो गो डू इट, आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पार्टी है, ठीक है, तो जाओ बात करो, क्लैरिटी लो। ठीक है, यहाँ पर जो चीजें हैं ना, आपको रिक्वायरमेंट है कि आपको कोई नेसेसरी एक्शन लेना पड़ेगा, है ना, आपको कुछ तो नेसेसरी एक्शन यहाँ पर लेने के लिए यूनिवर्स जैसे फोर्स करते हुए दिख रहे हैं मुझे, कि अब समय आ चुका है कि आप कोई नेसेसरी एक्शन ले जो आपको काफी लंबे समय से लग रहा है कि आपको लेना चाहिए। दिस इज दैट एनर्जी ऑल्सो। यहाँ पर एनर्जी है हाई प्रीस्ट विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। आई डोंट नो कि ये एक्शन कितने लोगों से रेजोनेट करा, बट ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताया है। तो जो आपको लग रहा है कि नेसेसरी एक्शन आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग है, जो आपको लेना चाहिए, तो उसे लीजिए। ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके। यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको भी एक नेसेसरी एक्शन लेना पड़ेगा अगर आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं तो। यहाँ पर है हाई प्रीस्टेस विद नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी निकल कर आ रही है, विच अगेन शोज के यहाँ पर देखो आपके पार्टनर स्पिरिचुअलिटी में काफी, स्पिरिचुअलिटी की तरफ काफी झुकाव उनका होता हुआ नजर आ रहा है। ये पर्सन या तो आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या आपके लिए प्रेयर्स भी करते हुए नजर आ रहे हैं। ये वापस आना चाहते हैं इस कनेक्शन में। ठीक है, और अब इनकी ईगो भी आप देखोगे ना, तो इनकी ईगो भी इन्होंने साइड में रख दी है। ठीक है, बस ये आना चाहते हैं और आपसे बहुत सारी बातें करना चाहते हैं, जो भी इनके दिल में है, जो भी इन्होंने फेस करा है इस नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में, ये वो सब कुछ आपको बताना चाहते हैं। ये हिम्मत करेंगे, ये आने वाले समय में हिम्मत करेंगे और नेसेसरी स्टेप्स जरूर लेंगे आपके लिए। दिस इज पेज ऑफ पेंटिकल्स, है ना, जहां पर ये खुद हिम्मत करेंगे और नेसेसरी स्टेप्स लेंगे आपके लिए। यहाँ पर आप देखो तो यहाँ पर ये आपको दिखेगा जैसे घोड़े पर बैठे हुए हैं, यहाँ पर ये जैसे घोड़े से उतर कर आ रहे हैं आपके पास, है ना। तो एक अलग ही एनर्जीज, एक अलग ही एनर्जी लेवल आपके पार्टनर का यहाँ पर देखने को आपको मिलने वाला है। चलिए और भी चेकआउट कर लेते हैं और क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन की एनर्जीज और फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, this is Queen of Cups, then we have 9 of Cups, Knight of Pentacles, 10 of Swords, Queen of Swords, and then we have the World. The bottom energy is okay, 6 of Pentacles. Okay, तो यस, आप कहीं ना कहीं इनकी तरफ से इक्वल गिव एंड टेक आप रिसीव करने वाले हो आने वाले समय में। एंड 6 ऑफ पेंटिकल उसी चीज को सिग्निफाई कर रहा है, यानी अब इक्वल गिव एंड टेक होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही एफर्ट्स डाल रहे हो और वो कुछ नहीं कर रहे हैं, बट दिस टाइम इक्वल गिव एंड टेक होता हुआ यहाँ पर देख रही हूँ मैं। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, क्वीन ऑफ कप के साथ ये एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है। तो अगर आप इस एनर्जी को गौर से देखें तो आप रियलाइज करेंगे कि यस, आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, यानी इनके थॉट पैटर्न में, इनकी सोच में आप बहुत ज्यादा हो, बहुत ज्यादा। ये अपने दिल, अपने दिमाग से आपको निकाल नहीं पा रहे हैं, आपके बारे में सोचने से ये खुद को रोक नहीं पा रहे हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स आपके पार्टनर के दिल में है आपके लिए। बस ये किसी तरीके से खुद को कंट्रोल कर कर बैठे हैं और ये आएंगे। शायद ये किसी फेवरेबल टाइम का, मैंने कहा ना, वेट कर रहे हैं ताकि कोई फेवरेबल टाइम आए और ये आपसे बात कर सके। इन्हें पता है कि आपका एक्शन ज्यादा, इन्हें लग रहा है कि पॉजिटिव नहीं होगा। हो सकता है आप ओवर रिएक्ट कर दे, हो सकता है आप इनसे लड़े, हो सकता है आप पास्ट की बातें लेकर बैठ जाएं, और ये जानते हैं कि शायद आपका एक्शन ज्यादा पॉजिटिव नहीं होगा। बट मैं यहाँ पर आपको भी सिग्निफाई कर दूं कि अगर ये अपनी ईगो, अपनी प्राइड को पीछे छोड़कर जा रहे हैं और ऐसे में अगर आप इन्हें ईगो दिखाते हैं तो दैट इज रॉन्ग। तो अपनी ईगो को आपने भी कंट्रोल करना है। ठीक है, पास्ट की एकदम बातें लेकर नहीं बैठने हैं, क्योंकि ये व्यक्ति अगर आपके पास आ रहे हैं ना, तो डेफिनेटली कोई ना
कोई ऑफर लेकर ही आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये आपको पूरे तरीके से स्टॉक कर रहे हैं, आपकी हर एक्टिविटी पर इनकी कहीं ना कहीं नजर है कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बातें कर रहे हो, कब तक ऑनलाइन थे, लास्ट सीन आपका देखना, आपकी हर हर एक्टिविटी पर कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की नजर है। और यहाँ पर ऐसी एनर्जी देखने को मिल रही है जहां पर ये खाली हाथ आपके पास नहीं आ रहे हैं, मे बी ये कुछ ना कुछ आपको ऑफर जरूर करेंगे। इनके एनर्जीज में है ड्रीम कम ट्रू, यानी जो आप आउटकम एक्सेप्ट कर रहे थे, सॉरी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे जो आउटकम, वो कहीं ना कहीं आप रिसीव करने वाले हैं। सो यस, ये पर्सन आपके लिए कुछ बहुत ही स्पेशल करेंगे और आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। और ये खाली हाथ डेफिनेटली नहीं आ रहे हैं। हो सकता है आप सोचने के लिए थोड़ा वक्त लें, बिल्कुल अगर आप कंफ्यूज हैं बिल्कुल सोचने के लिए वक्त लें और इनकी तरफ आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज ऐसी हैं कि अगर आप इनकी तरफ आगे बढ़ते हो ना, तो इस चीज का ध्यान रखिए कि पास्ट को लेकर आगे नहीं बढ़ना, पास्ट के बैगेज को लेकर आगे नहीं बढ़ना है। अगर आप पास्ट के बैगेज को लेकर आगे बढ़ते हो, पास्ट की बातों को दिल में दिमाग में रख कर आगे बढ़ते हो ना, तो फिर गलत होगा, है ना। तो अगर आप इनके साथ आगे बढ़ रहे हैं तो इस चीज का भी ध्यान रखिए कि अपने पास्ट को आपको पीछे छोड़कर जाना पड़ेगा, पास्ट में जो हुआ उन चीजों को भूलना पड़ेगा, तब इनके साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। इस चीज का भी ध्यान आपको रखना होगा। तो यस, ये पर्सन खुद अपनी ईगो को पीछे छोड़कर, अपने प्राइड को पीछे छोड़कर आपको आपकी तरफ आएंगे और इनके दिल में एक्चुअली में आपके लिए इंपॉर्टेंस, आपकी प्रायोरिटी और आपके लिए रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा इस पर्सन के दिल में बढ़ चुकी है। ये इस चीज का एहसास पूरे तरीके से करके आपकी तरफ आ रहे हैं कि ये आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। इन्हें पूरी रियलाइजेशंस हो चुकी हैं, ये अपने पूरे लेसन्स को कंप्लीट करके आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, ओके। और ये अपोलॉजी भी करेंगे, यानी ये सॉरी भी बोलेंगे, जो अभी तक ये आपके सामने झुकना नहीं चाह रहे थे या इन्हें लग रहा था कि आप इन्हें झुकाना चाह रहे हो, तो नॉट दिस टाइम, दिस टाइम ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपसे अपोलॉजी भी करेंगे। चलिए लेट्स चेक आउट उनके लव मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पार्टनर की तरफ से लव मैसेजेस। तो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं दैट आई एम वरीड अबाउट यू, उन्हें आपकी बहुत चिंता होती है, बहुत फिक्र करते हैं वो आपकी, ठीक है। केयरिंग एनर्जीज, केयरिंग एटीट्यूड उनकी तरफ से देखने को मिल रहा है। वो चाहते हैं आप इन्हें समझें, इनकी सिचुएशन को समझें एक मेच्योरिटी के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ, ओके। यस, ये आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, दिस इज एन एनर्जी जहां पर वो आपकी आवाज सुनना चाहते हैं, फील करना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं एंड काश वो चीजों को बेहतर कर सकते पास्ट में जाकर, और तो इस बार वो और बेहतर करते, यू नो, क्योंकि इस बार उन्हें रियलाइज हो चुका है कि कितना लव है। हेजिटेट कर रहे हैं ये शायद अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, लेकिन ये अपनी फीलिंग जरूर एक्सप्रेस करेंगे। ये आपको कभी नहीं भूल सकते, बहुत मिस करते हैं आपको। आई एम वल्नरेबल टू शो माई रियल सेल्फ, यस थोड़ा घबराहट है, बेचैनी है, कैसे अपनी रियल साइड, अपनी रियल सेल्फ आपको दिखाएंगे, कैसे दिखाएंगे आपको। लेकिन यस, इन्हें ये हिम्मत तो करनी होगी, वरना कैसे चीजें पॉसिबल होंगी, कैसे एक नया बिगिनिंग होगी इस रिश्ते की। तो यस, ये लेकिन अपनी रियल सेल्फ आपको जरूर आकर दिखाने वाले। सो ग्रेट, ग्रेट गाइज, ये कुछ आज की रीडिंग है। कैसी लगी आपको रीडिंग जल्दी से मुझे कमेंट्स में बताएं। लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड डू टेक केयर। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।